जय श्री कृष्ण। पुमः खय्यम परे, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 6 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अम्परे खई पुमो रुह। अम्परे अम्परक खई खय प्रत्याहार परे होने पर पुमो पुम के मकार को रूह रूह होता है। मतलब अम्परे खई पुमो रूह। अम्परक खय प्रत्याहार परे होने पर पुम के मकार को रूह होता है। पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः। पुम धन कोकिला है। अब यहाँ पर सूत्र कहता है पुमा खय्यम परे कि अम्परक खय पुमोरुह। अम्परक खय प्रत्याहार परे होने पर, तो अम्परक खय प्रत्याहार जो कोकिला वाला जो का है, ये अम्परक खय प्रत्याहार। तो ऐसे पुम का जो मकार है, उस माँ को पुमः खय्यम परे सूत्र से माँ को रू हो गया। तो पुरु कोकिलः और अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। ये सूत्र कहता अत्र रू प्रकरणे रू पूर्वस्य अनुनासिको वा। अत्र यहाँ पर रू प्रकरणे रू के प्रकरण में रू के पूर्वस्य रू के पूर्व अनुनासिको वा अनुनासिक होता है। वा माने विकल्प से। तो रू के पूर्व का मतलब रू के जो ऊपर पहले, रू के ठीक ऊपर अनुनासिक हो गया। अनुनासिक उसे कहते जैसे द्विज की चंद्रमा होती है, उस निशान को अनुनासिक बोलते हैं। तो ये विकल्प से, विकल्प का मतलब होता है कि एक पक्ष में अनुनासिक हुआ और एक पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। ये कहता अनुनासिकम विहाय रू पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः। अनुनासिकम विहाय अनुनासिक को छोड़ करके रूह पूर्वस्मात् रू के पूर्व परोनुस्वारागमः पर अनुस्वार का आगम होता है। तो जो रू के ऊपर चंद्रमा का जैसा निशान बनाए थे, ठीक उसी के ऊपर अनुस्वार हो गया। अनुस्वार तो विकल्प से नहीं, ये नित्य करता है, इसलिए दूसरे पक्ष में भी अनुस्वार हो गया। खरवसान्योर विसर्जनीयः। ये सूत्र कहता है खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। खर प्रत्याहार परे होने पर अवसाने च माने और अवसान में पदान्तस्य पदांत रेफस्य रेफ को विसर्गः विसर्ग होता है। तो पुरु कोकिला है, पुरु धन कोकिला है। रू में जो ऊ है उसके उपदेशे अजन्नासिक सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो गया। तो पूर्व कोकिलः। अब खरवसान्योर विसर्जनीया
ये कहता कि खर प्रत्याहार परे होने पर और अवसान में पदांत रेप को विसर्ग होता है। तो कोकिला वाला जो का है ये खर प्रत्याहार में आता है। खा फा छा ठा था चा टा ता का, पा सा सा, तो इसलिए का आता है। तो खर प्रत्याहार परे हुए है। और जो रेप है, पुरु में जो पुरु कोकिला है, इसमें जो रा है इसको खरवसानी और विसर्जनीया से विसर्ग हो गया। और पुमः खय्यम परे, इस सूत्र से अच्छा, अभी यहाँ पर पुमा खय्यम परे नहीं, संपुम का नाम सो वक्तव्य। तो संपुम का नाम सो वक्तव्य, इस वार्तिक से ये संपुम कान संबंधी जो विसर्ग हुआ है उस विसर्ग को सो वक्तव्य सकार कहना चाहिए। तो जो पुह कोकिला बन गया था, खरवसान्यो विसर्जनीया से रेप को विसर्ग होकर पुह कोकिला बना, और उसमें जो विसर्ग है इस विसर्ग को संपुम का नाम सो वक्तव्य से, इस वार्तिक से पु में जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर सकार हो गया। तो पुंस कोकिला और पुंस कोकिला दो रूपों की सिद्धि हुई। इसमें अनुनासिक विकल्प है, इसलिए ये दो रूप बन गए। नश्छव्यप्रसान, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 7 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अम्परे छविनान्तस्य पदस्य रुः, अम्परक छव प्रत्याहार परे होने पर नान्त पद को रू होता है। विसर्जनीयस्य सह, ये सूत्र 8वें अध्याय के पाणिनीय अष्टाध्याय के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है खरी खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्जनीयस्य सह, विसर्गों को विसर्ग के स्थान पे सकार कहना चाहिए। चक्रिन चक्रिंस्त्रायस्व, तो चक्रिंधन त्रायस्व है। तो जब चक्रिंधन त्रायस्व है, यहाँ पर नश्छव्यप्रसान, ये सूत्र कहता अम्परक छव प्रत्याहार परे होने पर जो इसमें चक्रिन धन त्रायस्व है, त्रा में जो ता है ये छव प्रत्याहार के अंदर आता है। छ ठ थ चा टा ता, इसलिए ये छव प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और ये कहता नान्त पद, तो चक्रिन में जो ना है ये अंत में ना है, तो नान्त हो गया, नान्त पद हो गया। इसलिए इस ना को नश्छव्यप्रसान सूत्र से ना के स्थान में रू हो गया। तो चक्रिन चक्री रू त्रायस्व, चक्रिन चक्री रू त्रायस्व। तो जो रू है ऊ की इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया। चक्री चक्री र धन त्रायस्व। अब खरवसान्योर विसर्जनीय, इस सूत्र से जो चक्री रू है रा है
उस रा को विसर्ग हो गया। और विसर्जनीयस्य सह, इस सूत्र से, क्योंकि खर प्रत्याहार परित्रायस्व वाला ता है, इसलिए विसर्ग के स्थान में विसर्जनीयस्य सह से सा हो गया, तो चक्रिस त्रायस्व रूप की सिद्धि हुई। अब कहते अप्रशान किम, यानी जो नश्छव्य प्रशांत सूत्र में प्रशांत शब्द का प्रयोग किया गया, यदि प्रशांत शब्द नहीं कहते तो क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत थी? तो कहते प्रशांत धन तनोति, यदि वहाँ पर प्रशांत शब्द नहीं कहते तो प्रशांत धन तनोति है, इस ना को भी रू हो जाता और रूप अशुद्ध हो जाता। इसलिए नश्छव्य प्रशांत सूत्र में प्रशांत शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसमें ना को रू नहीं हो सका और प्रशांत तनोति जैसा का तैसा ही रूप बना रहा। अब कहते हैं कि इसमें पदांतस्य किम, पदांत क्यों कहा? कहते यदि पदांत नहीं कहते तो हंति, हन धनती है। अब ये हन, ये ना जो है ये पदांत नहीं है, और यदि वहाँ पर पदांत नहीं कहते तो इस ना को भी रू हो जाता, इसलिए वहाँ पर पदांत कहा गया, और तो इसलिए हन वाले नकार को रू न हो करके और हंती रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार से चक्रस्त्रायस्य प्रशांत तनोति हंति, पुंस्को किला, इन सब रूपों की सिद्धि की गई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।